अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन। और आज मैं आपको कुर्ती की चाक में लेस लगाना बताऊंगी। जो कुर्ती के साइड में चाक ओपन होते हैं उन्हें हम सिंपली फोल्ड करते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर लेस लगानी है तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो वो किस तरीके से लगाते हैं आज मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधे इंच वाली पतली वाली लेस यहाँ पे ले रखी है और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी कुर्ती की फिटिंग लगा ली है। और कुर्ती की फिटिंग लगाने के बाद जो चाक होते हैं फोल्ड करने के लिए, वहाँ पे मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ा है। देखिए, 1 इंच पूरी तरफ हमारा नीचे तक 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबे में। या तो आप स्केल की हेल्प से एकदम सीधा लगा लीजिए 1-1 इंच पर, या फिर आप ऐसे इंची टेप से नापते हुए 1-1 इंच पे चौक का निशान लगा लीजिए। इस निशान को हमें सीधा कर देना है क्योंकि इसी निशान पर हमारी लेस लगेगी। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है और नाप के ही लगाना है इंची टेप से 1 इंच पर। कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे भी हमें 1 इंच पर ही निशान लगाना है। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने अंदाजे से बिल्कुल सही लगाया था। क्योंकि नीचे भी हम लेस घुमा कर लेकर आएंगे तो उस पर भी हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, फिर हमें अपनी बारीक वाली लेस लेनी है। जो भी आप लेस लगाओ अपने अकॉर्डिंग, समोसा लेस लगाओ या फिर इस तरीके की लेस लगाओ। तो उसे देखिए, सबसे पहले जो हमारी सिलाई ख़त्म हुई है, जहाँ पर मतलब कुर्ती की फिटिंग लगाई थी ना, उससे हमें आधा इंच ऊपर हमारी लेस को रखना है। और लेस को रखना कहाँ है? बिल्कुल जिस चौक पर, मतलब जिस चौक के निशान पर हमने अभी निशान पूरा कंप्लीट लगाया था उसी पे रखते हुए हमें हमारी लेस लगानी है। क्योंकि इस निशान पे हमने इसलिए रखना है क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आए, इसीलिए हमने यहाँ पे निशान लगाया था 1-1 इंच पे। और 1-1 इंच पे ही हम नीचे वाले दामन में भी इस लेस को अटैच करेंगे। इसे लगाना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें चौक का 1-1 इंच पे निशान लगाना है आपको और लेस हमारी रखनी है। अच्छा, ये दूसरी साइड जो हमारा चाक का है, यहाँ पे भी मैं 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी, जिससे ये दूसरा वाला चाक भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये भी देखिए, हमारा बस सिंपली सिलाई हमें लेकर आनी है ऊपर तक। जहाँ तक हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ से मिलाते हुए ऊपर तक देखिए, आधे से 1 इंच हमें ऊपर तक सिलाई लगानी है अपनी लेस की। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक वाले पार्ट में, कुर्ती के एक पार्ट में आपको लेस लगाना बता रही हूँ। दूसरा वाले पार्ट को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया है और इसे मैं सिंपली फोल्ड करूँगी, सादा चाक बनाऊँगी। ठीक है, कुर्ती का पार्ट हमारा सीधा था और लेस हमारी उल्टी थी। ठीक है, इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे और फिर ये लेस को पलटेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। अभी हमारा कुर्ती का पार्ट हमने जो रखा है उसे सीधा रखा है और जो लेस रखी है उसे हमने उल्टा रखा है। पूरी कुर्ती तो हमारी उल्टी है, लेकिन एक चाक हमारा जो है सीधे की तरफ से ऊपर कर दिया है ना हमने एक पार्ट को कुर्ती को, तो दूसरे वाले पार्ट पे जिस पे हमने लगाया उसे इस तरीके से सीधा दिखाते हुए उसके ऊपर लेस हमने उल्टा रखा है। ठीक है, और फिर जो कपड़ा हमने 1 इंच का लिया था उसको ऐसे डबल फोल्ड करके लेस के ऊपर ही पलट देना है हमको। अच्छा, और एक चीज़ का बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो हमने जो अभी लेस पे सिलाई लगाई थी ना उसको कवर करनी चाहिए, उसके ऊपर ही लगा दीजिए आप। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे मत करिएगा, वरना फिर लेस आपकी कहीं से ज़्यादा दिखाई देगी, कहीं से कम दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगानी है वो जो हमने लेस की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर आपको लगानी है और कॉर्नर को ऐसे सिंपली फोल्ड करना है। जिस तरीके से हम सिंपल चाक फोल्ड करते हैं ना उल्टी तरफ, उस तरीके से ही आपको सीधी तरफ करना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये चाक बनकर रेडी होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे ना अंदर की तरफ जब इस कपड़े को, तो ये लेस हमारी सीधी होकर आ जाएगी। तो ये कुर्ती की लेस बहुत ही अच्छे से लग जाती है। आप चाहो तो इसे ऐसे फोल्ड कर लो अंदर की तरफ और फिर देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के संग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे आप समोसा लेस लगाओ या फिर अपनी मर्ज़ी की कोई भी लेस लगाओ, बहुत ही अच्छे से लग कर आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो देखिए, अब इस पे हमें, आप चाहो तो इस पे आप तुरपाई लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सिलाई कच्ची लगा कर दिखाऊंगी। उससे पहले हमने यहाँ पे जो पीछे वाली कुर्ती का जो पार्ट है ना उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं सिंपल चाक की जैसे। ठीक है, अब सिंपल जैसे चाक फोल्ड करते हैं वैसे ऊपर वाला पार्ट मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब नीचे वाले पार्ट में जिसमें लेस लगाई थी हमने
वो ऐसा है। तो इसे उठाकर ऐसे पीछे की तरफ इसका मार्जिन कर देंगे और जो सिंपल हमारा चाक होता है, ये जो ऊपर वाली सिलाई होती है ना, इसमें इससे मिलाते हुए हम आगे वाले चाक की पट्टी को दबा देंगे। आप अगर तुरपाई कर रहे हो तो फिर आप तुरपाई सिंपल तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से सिलाई लगानी है हमको पहले वाले चाक से घुमाते हुए। अगर आपको दोनों में लेस लगानी है पार्ट में तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, दोनों पार्ट में आप लेस लगा लीजिए। कई बार क्या है कि एक एक ही तरफ अपन को लेस लगानी होती है, तो इसलिए मैं एक तरफ वाला बता रही हूँ। देखिए ये वाला जो मार्जिन है इस पे हमें सिलाई लगानी है और आपको बिल्कुल ही गुम चाहिए ये वाली लेस, तो फिर आप इस पे तुरपाई करिए, फिर आप सिलाई नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। मैं यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि मेरे को अभी तुरपाई नहीं करनी है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए ऐसे कपड़े को फोल्ड करते जाना है मार्जिन को और बिल्कुल कपड़े को सीधा रखना है और अपनी सिलाई लगानी है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बहुत ही आराम से इसे बनाया है जिससे आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। कोने पे से भी आपको सिंपली बस ऐसे ही सीधी लेकर आनी है और इधर से मशीन हमें ऐसे करके घुमा देना है, ठीक है। और नीचे का मार्जिन हमें देखते जाना है कि जो चाक हमने फोल्ड किया था, पीछे पलटी है जो पट्टी, वो अंदर दबती जाए, सिलाई उसकी के ऊपर आए, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और अगर आप तुरपाई कर रहे हो तो फिर इस चीज़ की कोई इशू ही नहीं है कि पीछे बस पलटना है आपको और तुरपाई लगानी है। तो इस तरीके से आपकी लेस बिल्कुल अच्छी तरीके से गुम हो जाएगी। और सिलाई लगानी है तो आप इस तरीके से देखिए, इस चीज़ का भी पीछे का कोना फोल्ड करते हुए आप सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। सिलाई भी बहुत ईजी है और तुरपाई भी बहुत ईजी है इसकी, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ आपको सिलाई करने का तरीका। बाकी अगर तुरपाई करनी है तो वो आप पीछे फोल्ड करके आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉर्नर पे से भी आपको बस सिंपली ऐसे सीधा लेकर आनी है और सुई को अंदर रखते हुए सुई को ऊपर मत निकालिएगा जिससे ज़्यादा घूम नहीं जाए, और सुई को अंदर ही रखिएगा और फिर इधर ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाना है अपनी। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कोने पे से आप हल्का सा चाहो ना तो फिर आप एक चुन्नट बना के ही लेस को लीजिएगा। मैंने समोसा लेस की तरह ले ली है तो थोड़ी सी वो क्या हो रहा है ना, कटोरा शेप सा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा लेना है और अगर आप चाहो तो जो कोने आएंगे ना वहाँ पे आप एक चुन्नट भर दीजिएगा तो आपकी चाक पे बिल्कुल सीधी आएगी लेस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाके पीछे का जो चाक है उसकी सिलाई में हमें सिलाई को मिला देना है। और अगर आप पीछे भी लेस लगा रहे हो तो आपको इस तरीके से सिलाई पीछे वाले चाक पे लेके आनी है और अंदर मार्जिन फोल्ड करना है और पीछे की लेस भी इसी तरीके से सेट करनी है सिलाई लगाने के बाद। और तुरपाई कर रहे हो तो तुरपाई भी पीछे वाले में आके मिला देना है पार्ट में आपको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने कुर्ती के दामन पे लेस लगा सकते हो। अगर आपको दोनों ही पार्ट में लेस लगानी सीखनी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो देखिए इसके चाक का लुक देखिए, बहुत ही सुंदर आता है लेस लगाने के बाद। आप किसी भी प्लेन कुर्ती में इस लेस को लगाइए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और अगर आपको दोनों पार्ट में सीखनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोनों ही कुर्ती के दामन में लेस लगाना आपको बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।